आज के वीडियो में हमारे घर में जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, उसको मैं आज यूज़ करूँगी अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पिंकल्स का डब्बा जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम काफ़ी जगह में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे कोई भी डिज़ाइनर पेपर के साथ रैप कर दीजिए और दोनों तरफ रस्सी लगा दीजिए हैंग करने के लिए, और बस उसमें मिट्टी डाल के उसमें आप कोई भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह तो आप प्लांटर जैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लांटर की जगह आप इसे एज़ ए गार्बेज होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लांट लगाया है, तो प्लांट की जगह में आप गार्बेज बैग को डाल के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास है एक शैम्पू की बॉटल। बस मैंने इसे कवर कर लिया है, थोड़ा-सा डेकोरेट कर लिया है और इसे हमें स्टिक करना है फ्रिज में, तो मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाले मैग्नेट को यूज़ कर रही हूँ। मैग्नेट को ग्लू गन की हेल्प से स्टिक किया है। इसमें पानी भरूँगी और कुछ प्लांट की कटिंग को लगा दूँगी। तो ये आप इसको फ्रिज में लगा सकते हैं। अमेज़न में काफ़ी कॉस्टली रेट में मिलता है। कोई भी शैम्पू बॉटल आप लेके अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकते हैं और इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कवर जो है अगर आपके पास है, ये ज्योमेट्री बॉक्स का कवर है, तो इसको आप यूज़ कीजिए। मैंने इसे एक डिज़ाइनर पेपर के साथ कवर कर लिया है और इसके पीछे मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। मैग्नेट भी लगा सकते हैं। बस इसे आप अपने फ्रिज में स्टिक कर दें और एज ए पेन होल्डर यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रिज में लगा रही हूँ। आप स्टडी टेबल के पास भी इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे ऐसे टिफ़िन हैं जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के टिफ़िन। तो इसे आप मत फेंकिए, आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्टोरेज करने के लिए इसे यूज़ किया है। एक बॉक्स में मैंने कोस्टर को रखा है और कुछ और हुक्स और रबर बैंड्स में दूसरे वाले टिफ़िन में रखूँगी। टिफ़िन्स काफ़ी स्पेशियस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से आ जाएँगी। आप सब पैंटी लाइनर का यूज़ जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि पैंटी लाइनर उस टाइम बहुत काम आता है जब व्हाइट डिस्चार्ज होता है और हल्की ब्लीडिंग होती है पीरियड की स्टार्टिंग में। वैसे तो व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है हेल्दी प्रोसेस के लिए। सभी लड़कियों को होता है, किसी को पीरियड के पहले होता है या किसी को पीरियड के बाद होता है। पीरियड होने से पहले वेजिना खुद को सेल्फ क्लीन करती है, जिस रीजन से हमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है। जैसे आईज में जब डस्ट चला जाता है तो वो टीयर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जब भी हमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो सारा दिन वेटनेस फील होती है और थोड़ा सा अनईजी होता है। ऐसे में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो है एवर्टिन का पेंटी लाइनर। एवर्टिन का पेंटी लाइनर बना है कॉटन से। ये इंस्टेंट वेटनेस को एब्जॉर्ब करता है। ये अल्ट्रा थिन है, स्पेशली ब्रेथेबल लेयर से बना है जो कि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। और जब हमारा फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड हैवी नहीं होता है, उस टाइम भी हम पेंटी लाइनर्स को यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज या यूरिन लीकेज के समय भी पेंटी लाइनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्चार्ज अगर व्हाइट है तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, वहीं आपका डिस्चार्ज थिक हो, येलोइश या ब्राउनिश हो तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। और अगर आपको एक्सेस व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उस दौरान पेन भी होता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फ्री डॉक्टर कंसल्ट भी कर सकते हैं। एंड एवर्टिन पेंटी लाइनर तो है ही जो आपको वेटनेस और इचिंग से बचाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट बार बार गंदा होता रहता है, तो ये बार बार गंदा ना हो इसके लिए हमें एक लाइनर की ज़रूरत होगी। तो लाइनर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिंग बैग हम यूज़ कर सकते हैं। मैं पेपर का शॉपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। कपड़े का शॉपिंग बैग भी यूज़ किया जा सकता है। तो अपने बास्केट के साइज़ के अकॉर्डिंगली कट करके मैंने इसे एज ए लाइनर लगा दिया है। अब इसमें आप वेजिटेबल्स रखेंगे, कितना भी वेजिटेबल्स रखो, अगर गंदा होगा तो ये पेपर में ही गिरेगा। सिर्फ हमें पेपर को निकाल के या तो डस्ट करना पड़ेगा या तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये कंटेनर्स मैं पहले पेंट्री में यूज़ किया करती थी, लेकिन लीड खराब होने के कारण अब मैं इसमें वेजिटेबल्स रख लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपने पुराने जो आपकी जो पेंट्री में आप कंटेनर्स यूज़ करते हैं, उनको इस तरह से सब्जियों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेपर शॉपिंग बैग को एज ए लाइनर हम ड्रॉर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने पेपर शॉपिंग बैग को फेंकिए मत, इस तरह से एज ए लाइनर अपने ड्रॉर्स में, कैबिनेट्स में और फ्रिज में यूज कर सकते हैं।
कल के ही वीडियो में मैंने शेयर किया था कि टिश्यू पेपर के बदले हम शॉपिंग बैग को यूज़ कर सकते हैं एज ए लाइनर अपने मसाला बॉक्स में, क्योंकि यूजुअली हम मसाला बॉक्स में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं ताकि मसाला बॉक्स में गिरे और मसाला बॉक्स गंदा ना हो। तो टिश्यू पेपर को बचा लें और इस तरह से शॉपिंग बैग को यूज़ करें। बहुत सारे लीड्स हमारे पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो कंटेनर्स है वो ग्लास के हों, वो टूट गए हों या प्लास्टिक के हों जो खराब हो गए हों। तो लीड हमारे पास रह जाते हैं और हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं कि कभी ना कभी हमारे यूज़ में आ जाएगा। तो हमें इसको भी ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए कोई भी महंगा ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड रखा हो तो उसमें आप इस तरह से रख दें और अपने कैबिनेट में डाल दीजिए। और कैबिनेट में इस तरह से रखें कि वो आपको विजिबल होता रहे, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे आपने लीड्स रखे हैं। ऐसा आयरन का हॉट पैड्स अगर आप यूज़ नहीं करते तो जैसे मैं यूज़ करती हूँ वैसा यूज़ करके देखिए। तो मैंने लिया है एक हॉट पैड और आपको चाहिए एक अच्छा मजबूत तार। उसको आप इस तरह से आप उसमें फोल्ड अच्छे से कर दीजिए, लगा दीजिए हॉट पैड में, तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें आप अपने पेपर रोल्स को लगा सकते हैं। तो ये एज ए पेपर रोल होल्डर आपके काम आएगा। चाहे तो आप इसे अपने काउंटर पे रख के यूज़ कर सकते हैं, या तो इसे आप हैंग भी कर सकते हैं। हमने इसमें तार लगाया है तो कोई भी हुक में ये हैंग हो जाएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।